नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे बुक समरी हिंदी चैनल पर, जहां हम आपके लिए किताबों और आध्यात्मिक ग्रंथों का सार लेकर आते हैं। आज हम चर्चा करेंगे अष्टावक्र गीता पर, जो आत्मज्ञान की गूढ़ विधि को समझाने वाला एक अमूल्य ग्रंथ है। यह ग्रंथ गुरु अष्टावक्र और उनके शिष्य राजा जनक के संवाद का संग्रह है, जिसमें आत्मज्ञान प्राप्त करने की एक सरल लेकिन गहरी विधि प्रस्तुत की गई है। अगर आप जीवन के अंतिम सत्य को जानने की इच्छा रखते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अष्टावक्र भारत के प्राचीन ऋषि थे, जिनका नाम उनके शरीर के 8 अंगों के टेढ़ेपन के कारण पड़ा। उनके पिता ऋषि काहोड़ एक महान विद्वान थे। कहते हैं कि अष्टावक्र ने अपनी मां के गर्भ में ही वेदों और उपनिषदों का ज्ञान प्राप्त कर लिया था। उनका जीवन इस बात का प्रमाण है कि आत्मज्ञान के लिए बाहरी परिस्थितियों से ज्यादा भीतर की समझ महत्वपूर्ण है। अष्टावक्र गीता एक संवादात्मक ग्रंथ है, जिसमें राजा जनक आत्मज्ञान प्राप्ति के लिए गुरु अष्टावक्र से मार्गदर्शन मांगते हैं। इस ग्रंथ का मुख्य उद्देश्य हमें यह समझाना है कि आत्मा स्वतंत्र, शुद्ध और शाश्वत है। यह शरीर, मन और संसार से परे है। आत्मज्ञान का अर्थ है आत्मा का साक्षात्कार, अपने सच्चे स्वरूप को जानना। हम में से अधिकतर लोग स्वयं को शरीर, मन या इंद्रियों के साथ जोड़कर देखते हैं, लेकिन आत्मज्ञान हमें यह सिखाता है कि हम इन सब से परे हैं। अष्टावक्र के अनुसार आत्मज्ञान की प्रमुख बातें। नंबर 1, स्वयं को शुद्ध चैतन्य मानना। अष्टावक्र कहते हैं, तुम न शरीर हो न मन, तुम केवल शुद्ध चेतना हो। इसका अर्थ है कि जब हम अपनी पहचान शरीर और मन से हटाकर शुद्ध आत्मा में करते हैं, तभी सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है। नंबर 2, जगत को माया मानना। यह संसार अस्थायी है, एक भ्रम है। जिस चीज को हम सच मानते हैं, वह वास्तव में परिवर्तनशील है। आत्मज्ञान तब होता है जब हम इस माया को पहचानकर उससे परे उठते हैं। नंबर 3, त्याग का महत्व। अष्टावक्र कहते हैं कि ज्ञान प्राप्ति के लिए हमें मोह, क्रोध और अहंकार का त्याग करना होगा। अष्टावक्र आत्मज्ञान प्राप्ति के लिए एकमात्र विधि बताते हैं, अपने स्वरूप का साक्षात्कार। इसे निम्नलिखित चरणों में समझा जा सकता है। नंबर 1, वैराग्य अपनाओ। संसार के सुख दुख, लाभ हानि से ऊपर उठो। वैराग्य का अर्थ है संसार से अलग होकर नहीं, बल्कि उसमें रहते हुए भी उससे निर्लिप्त रहना। नंबर 2, ध्यान करो। ध्यान आत्मा का साक्षात्कार करने का सबसे सरल मार्ग है। अष्टावक्र कहते हैं कि ध्यान के माध्यम से हम अपनी चेतना को भीतर की ओर मोड़ सकते हैं। नंबर 3, स्वयं को साक्षी मानो। जीवन के हर अनुभव को देखो, लेकिन उसमें फंसो मत। सुख दुख, सफलता असफलता सबके साक्षी बनो। नंबर 4, ज्ञान का अभ्यास करो। अष्टावक्र कहते हैं, ज्ञान केवल पढ़ने से नहीं, बल्कि अनुभव से आता है। शास्त्रों के ज्ञान को अपने जीवन में लागू करें। नंबर 5, अहंकार का त्याग करो। अष्टावक्र के अनुसार अहंकार आत्मज्ञान में सबसे बड़ी बाधा है। मैं और मेरा के भाव से मुक्त होकर जीना ही आत्मज्ञान है। अष्टावक्र गीता में राजा जनक को आत्मज्ञान प्राप्त होते हुए दिखाया गया है। जनक ने जब अष्टावक्र की शिक्षा को आत्मसात किया, तो उन्होंने महसूस किया, मैं न यह शरीर हूं, न यह मन। मैं शुद्ध, अजर अमर आत्मा हूं। इसी समझ ने उन्हें संसार के बंधनों से मुक्त कर दिया। कई लोग सोचते हैं कि आत्मज्ञान एक कठिन प्रक्रिया है, लेकिन अष्टावक्र इसे बहुत सरल बनाते हैं। वे कहते हैं, आत्मज्ञान तब होता है जब तुम यह मैं हूं और यह मेरा है के भाव को छोड़ देते हो। यह केवल दृष्टिकोण बदलने की बात है। तुम वही हो जो तुम सोचते हो। अगर तुम अपने को शुद्ध आत्मा मानोगे, तो तुम सच्चे स्वरूप को जानोगे। आत्मज्ञान केवल आध्यात्मिक साधना नहीं है, बल्कि यह हमारे रोजमर्रा के जीवन में भी उपयोगी है। आत्मज्ञान हमें सिखाता है कि सुख दुख अस्थायी हैं। जब हम अपनी पहचान आत्मा से करते हैं, तो अहंकार खत्म हो जाता है। आत्मज्ञान से हमें भीतर से शांति और स्थिरता प्राप्त होती है। अष्टावक्र का मानना है कि आत्मज्ञान पाने के लिए हमें किसी कठिन साधना की आवश्यकता नहीं है। बस अपने भीतर झांकें और अपने सच्चे स्वरूप को पहचानें।
मुक्ति उसी क्षण प्राप्त हो जाती है जब तुम अपने को आत्मा के रूप में देख लेते हो। तो दोस्तों, आत्मज्ञान की यह विधि अष्टावक्र ने जितनी सरलता से समझाई है, उतनी ही गहराई भी इसमें है। यह न केवल आत्मा का ज्ञान है, बल्कि जीवन के हर पहलू को समझने का मार्ग है। अष्टावक्र की शिक्षा को कैसे अपनाएं? हर दिन थोड़ी देर ध्यान करें। अपने विचारों और भावनाओं के साक्षी बनें। शास्त्रों के ज्ञान को जीवन में लागू करें। वैराग्य और अहंकार त्यागने का अभ्यास करें। आशा है कि आज की यह चर्चा आपके जीवन में नई रोशनी लाएगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में हम किसी और गूढ़ ग्रंथ या पुस्तक की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए ध्यान रखें, आत्मज्ञान आपके भीतर ही है, बस उसे पहचानना है। धन्यवाद।